हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, योग आसन प्राणायाम से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। भुजंगासन 2 आप लोगों को बताया। लंबा गहरा श्वास लीजिए, स्टार्ट करो। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे, सिर को आसमान की तरफ लेकर के जाएंगे। लंबा गहरा श्वास, फेफड़े में हवा भरा हुआ, एड़ी से एड़ी मिला करके रखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। फिर ठुड्डी को अपने नीचे लाएंगे। ये भुजंगासन 2 नंबर। भुजंगासन 3 साइड में रखेंगे हाथों को, और हाथ को भी उठाएंगे और सिर को भी उठाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। कम से कम आधा मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। ये तीसरा भुजंगासन। चौथा भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। बाईं ओर कंधे के ऊपर से श्वासों को छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ जाएंगे। फिर श्वास, लंबा गहरा श्वास फिर लेंगे। फिर दाहिनी साइड में उसी प्रकार से फिर दाहिनी साइड में अपने शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। कम से कम एड़ी बन जाए तो आप लोग अपना देख ही लीजिएगा। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। ये तिर्यक भुजंगासन। ये 4 प्रकार का आप लोग को भुजंगासन बताया। मकरासन बताया, पेट की तरफ से करने वाली जो आसन है मकरासन। दूसरा आप लोग को हम भुजंगासन 4 करवाए आप लोगों को। अब करवाऊंगा सलभासासन। सलभासासन करने के लिए दोनों हाथों को शरीर के नीचे ले जाएंगे, हथेली का रुख आसमान की तरफ। जिन लोगों का पैर अपने आप नहीं उठता, वो लोग अपने हाथ के पंजे से थोड़ा सा पुश करेंगे ताकि आपके पैर ऊपर हो जाए। पहले सिंगल पैर से करेंगे, इस प्रकार से उठाएंगे, ठुड्डी जमीन पे लगी हुई। सलभासासन और पूर्ण सलभासासन, ये सलभासासन। फिर दाहिने हाथ को आगे करेंगे। अब हाथ भी आपके उठेंगे और पैर भी उठेंगे। बाईं पैर उठेंगे, दाहिना हाथ उठेगा। और दूसरे हाथ को क्या करेंगे, साइड में ऊपर की तरफ पीठ के ऊपर में रख लेंगे हाथों को, एक हाथ को। फिर आधा मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। फिर दूसरे हाथ के साथ ऐसा ही करेंगे। नाभि आपका जमीन के ऊपर में लगा हुआ। ये 2 नंबर सलभासासन। तीसरा नंबर सलभासासन के लिए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और दोनों हाथ को इस प्रकार से कैंची बनाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेते हुए सिर को ऊपर आसमान की तरफ ऊपर उठाएंगे और हाथों को पूरा खींचेंगे पीछे की तरफ। ये सलभासासन थे। तो इस प्रकार से आपके 4 आसन पेट के बल लेट करके करने वाले आप लोगों को बता दिया हमने। व्यक्ति को 5 मिनट के लिए करना चाहिए खाना खाने के। सुबह में, दोपहर में खाना खाते हैं, 5 मिनट के लिए बैठिए। शाम में खाना खाते हैं, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। बैठ जाने से क्या होता है, सही हो जाता है। इस अवस्था में ही बैठना चाहिए जब आपको मौका मिलता है। तो यही एक आसन है जो खाना खाने के बाद करने की एडवाइस दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मंडल। रहते ना कि जिसको घुटने में दर्द है वो भुज आसन में बैठ सकता है।
बहुत ज्यादा अगर दर्द है, बैठने में असमर्थ है वो व्यक्ति, तो नहीं बैठे। नहीं तो घुटने का ये एक्सरसाइज के जैसा हो गया ना। आप घुटने को फोल्ड करने के लिए जब घुटने का जब दर्द होता है तो आपको ये घुटना संचालन के लिए बोला जाता है। ज्यादा दबाव नहीं देना है इसके ऊपर में, आपको जिससे पेन दर्द का एहसास हो वो काम नहीं करना है। प्रणाम की मुद्रा में रहते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं इस प्रकार से। श्वासों को छोड़ते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों के बगल में रख देंगे। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए बाईं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और सिर ऊपर की तरफ। दाहिना पैर मुड़ा हुआ, दूसरा पैर सीधा सीधा आगे उठा हुआ। श्वासों को छोड़ते हुए अपने अपने नाभि को देखेंगे और दाहिने पैर को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे। श्वासों को सामान्य करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, शरीर के 8 भाग को लगाएंगे। यानी कि 2 पंजा नीचे लगा हुआ है, 2 घुटना लगा हुआ है, 2 और 2 4, 2 हाथ लगे हुए हैं, 6 छाती लगी हुई है, 7 और ठुड्डी लगी हुई है, 8। ये अष्टांग आपके शरीर को लगाएंगे। फिर लंबा गहरा श्वास भरेंगे और सिर को ऊपर की तरफ उठाएंगे भुजंगासन में। श्वास लिए हुए रहेंगे। अब श्वासों को छोड़ते हुए अपने अपने नाभि को देखेंगे, सिर को नाभि की तरफ लेके जाएंगे पर्वतासन में। फिर श्वासों को लेते हुए बाईं पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए सिर को घुटने में लगाएंगे, दाहिने पैर को भी आगे ले आएंगे। श्वासों को लेते हुए फिर पीछे की तरफ, फिर प्रणाम की मुद्रा में आप आ जाएंगे। ये 12 कड़ी में सूर्य नमस्कार होते हैं। आप लोग करके देखिए, मैं एक बार देखता हूँ आप लोगों को। स्टार्ट कीजिए, 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए सूर्य नमस्कार। हाँ, ये 2 हो गया। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे जाना, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दोनों हाथ दोनों पैर के साइड में। अब बाईं पैर को आगे ले जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, सिर को आगे की तरफ उठाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए अपने अपने नाभि को देखेंगे। फिर श्वासों को सामान्य गति में करते हुए शरीर को नीचे करेंगे। अष्टांग आपके शरीर नीचे लगने चाहिए। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे अपने अपने। फिर बाएं पैर को ही दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपने अपने सिर को घुटने में लगाएंगे और श्वास को लेते हुए पीछे की तरफ। फिर प्रणाम की मुद्रा में सामने चले आएंगे। ये आपका था सूर्य। सबसे पहला जॉगिंग के लिए बिल्कुल इस तरह से करें और एड़ी को अपने अपने हिप में लगाने का प्रयास करेंगे। ये 2-4 कर लिए। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेंगे इस प्रकार से। ये दोनों हाथों को ऐसे कर लिए। इसके बाद कमर पे हाथ रख लिए। फिर ये अपने घुटने को सीने में लगाने का प्रयास करेंगे। इधर भी कर देना, ये सीने में लगाने का प्रयास करेंगे। ये 3 नंबर। 4 नंबर में कमर पे हाथ रहेगा और थोड़ा सा बैठेंगे, नीचे उठेंगे, घुटना संचालन सीधा जाएंगे, सीधा उठेंगे। ये 4 नंबर। 5 नंबर के लिए पैर को खोलेंगे, दोनों हाथ को सामने ले आएंगे। लेफ्ट साइड में जितना होता है, जिससे जितना बैठा जाता है, बच्चा लोग तुम लोग सारे बैठ जाओ, ऐसे बैठो। ये हिप एड़ी में लगना चाहिए इस प्रकार से और दूसरी तरफ से इस तरफ से। ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर में कमर पे हाथ, लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाईं तरफ टर्न करेंगे, सीने में पूरा हवा भरेंगे।
श्वासों को छोड़ते हुए अपनी जगह पे, फिर दाहिनी साइड में जो पीछे का पैर है बिल्कुल सीधा। श्वासों की गति तेज। ये था 6 नंबर। 6 नंबर। 7 नंबर में दोनों हाथों को सामने रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, फेफड़े में श्वासों को भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने लाएंगे, फिर श्वास को लेते हुए पीछे की तरफ। नेक्स्ट, हाथों को साइड में रखेंगे और दूसरे हाथ को साइड से बिल्कुल, ये हाथ जितना नीचे आप ले जा सकते हैं इधर ले जाएंगे। फिर अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में ये। श्वासों की गति तेज, फास्ट करेंगे। नेक्स्ट, इस हाथ को बाएं हाथ से लगाएंगे और एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ, नजर आसमान की तरफ, फिर अपोजिट इस प्रकार से। ये कमर का बिल्कुल लचक देंगे कमर में। श्वासों की गति तेज की रखेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथों को इस प्रकार से कैंची की तरफ मिलाएंगे, लंबा गाढ़ा श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ। दोनों पैर के बगल में दोनों हाथ रखेंगे और अपना सर जो है सो घुटने में लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, साइड जंप, बिल्कुल ऐसे। ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इनका पैर में दर्द रहता है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को इस साइड में लेकर के जाओगे तो पैर का रुख अगर इधर को है तो हाथों का रुख अपोजिट इस तरह से। पहले दोनों पैर को मिला करके करते हैं और फिर पूरा पैर को खोल के भी ये पूरा कमर बिल्कुल लचक होना चाहिए। वैसे नहीं बेटा, वैसे नहीं, दोनों पैर को मिला, दोनों पैर को बिल्कुल पंजा करेंगे ऐसे। ये ये था आपका योगिंग जॉगिंग। तो अंगूठे को क्या करेंगे, मुट्ठी के अंदर में बंद करेंगे। दोनों हम आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ, प्रतिदिन आप लोगों ने कौन से आसन करने चाहिए आप लोगों। तो ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है और पेट की सारी समस्याओं के लिए भी ये मंडूक आसन बहुत ही अच्छा है। तो ये नाभि के अगल बगल में रखेंगे ये दोनों मुक्का को, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ठुड्डी को जमीन में सटाएंगे, हिप को अपने अपने पैर में लगा करके रखेंगे, हिप को नहीं उठाएंगे लेकिन ठुड्डी को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे, नजर सामने की तरफ। श्वास लेने की आवश्यकता हो तो श्वासों को लेते हुए फिर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। इसका नाम है मंडूक आसन। ये मंडूक आसन 1 नंबर का। दूसरा पार्ट इसका मंडूक आसन का, एक हथेली दूसरे हथेली के उसके ऊपर, नाभि के ऊपर में दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर में होंगे। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ फिर जाएंगे पूरा। श्वासों को लेते हुए फिर ऊपर की तरफ उठेंगे। ये था आपका मंडूक आसन। इसके बाद हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन कहते हैं, दोनों हाथों की इस प्रकार से कैंची बनाएंगे, घुटने के ऊपर में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर के आएंगे।
लंबा गहरा श्वास लेकर के ऊपर उठेंगे। फिर श्वासों को लेते हुए ऊपर दोनों हाथों को लेकर के जाएंगे। जब समाप्त करना हो तो दोनों हाथों को साइड से ले आके घुटने के ऊपर में रख देते हैं। इसको बोलते हैं शस्कासन। सबसे पहले आप लोगों को मंडूकासन करवाया हमने, इसके बाद शस्कासन कराया। अब आप लोगों को वक्रासन करवाएंगे। वक्रासन कराने के लिए दंडासन की स्थिति में बैठना होता है। दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर किसी एक पैर को पहले क्लोज करेंगे और जो पैर क्लोज करेंगे उसी हाथ को हम पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे और जो पैर लंबा है आपका वो हाथ को उठाएंगे और घुटने के बाहरी भाग से नीचे पेट की तरफ दबाएंगे और इस हाथ को अपने पैर के बगल में इस प्रकार से रखेंगे और नजर पीछे की। कमर का पूरा खिंचाव आपका कमर पे होना चाहिए। फिर उसी प्रकार दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। जो पैर लंबा था उस पैर को हम फोल्ड करेंगे और वही हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे और पैर के बगल में रख देंगे। जिन लोगों का हाथ पंजे के बगल में नहीं रखा जाता वो लोग कोशिश करेंगे दूसरे पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। ये भी पेट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इस प्रयास करने से सभी कुछ हो जाएंगे, धीरे धीरे करने से ही होंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए एक पैर को हम नीचे करते हैं और दूसरे पैर की घुटना भी उस घुटने के ऊपर में रख देते हैं।